नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। आर्च बिशप फेलिक्स टोपो ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि ओमिक्रॉन को देखते हुए क्रिसमस सादगी से मनाया जाए। 26 दिसंबर को बताएं आपको गरीबों के बीच सिलाई मशीन और रिक्शे का वितरण किया जाएगा। क्रिसमस का है और क्रिसमस के मौके पे ये ज़रूरी हो जाता है कि आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से बातचीत करें, क्योंकि क्रिसमस एक मैसेज देता है भाईचारे का, सद्भावना का और आपसी एकता बनी रहे। लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच में क्रिसमस है और पिछले 2 वर्षों से क्रिसमस कुछ सिंपल तरीके से मनाया जा रहा है। और हमारे साथ रांची डायसिस के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो जी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, इस बार का जो क्रिसमस है, क्या मूल मतलब मैसेज क्या है? देखिए, हम सभी जो मसीही भाई बहन हैं, हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का बेटा है और आज से 2000 वर्ष पहले उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लिया ताकि मनुष्यों को वो नया जीवन दे सके, नया मार्ग बता सके, ताकि मनुष्यों के हृदय में शांति रहे, समाज परिवार में शांति रहे और देश में शांति रहे। ऐसा उन्होंने हमें संदेश दिया है और इसलिए उसका जो संदेश है उसको हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं। उनका संदेश है कि सभी को, इस धरती में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर की संतान है। इसलिए सबको मेल प्रेम से रहने की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, एक दूसरे को स्वीकार करने की ज़रूरत है और जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, उनको सहायता करने की ज़रूरत है। यही हमारे प्रभु मसीह ने संदेश दिया है, तो उसी का हम अभी पालन करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी कलीसिया में, चर्च में और भी अन्य जगहों में गरीब लोगों की काफ़ी सेवा की जा रही है। सेवा माने उनको उद्धार के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जैसे राशन का वितरण, खाने, पके हुए खाने का वितरण, फिर कंबल का वितरण, रिक्शा का वितरण। और अभी 26 तारीख को हम 20 रिक्शा और 32 सोइंग मशीन, सिलाई मशीन बांटने वाले हैं। तो ये हमारे प्रभु की शिक्षा है और उसी का जैसे इस बार कोरोना का संक्रमण है, इसको लेते हुए क्या दिशा निर्देश मतलब आपके माध्यम से मसीही विश्वासियों को दिया गया है? आज से करीब 1 महीना पहले हमने लिखित रूप में हमारा जो धर्म प्रांत है, हमारे करीब 35 यूनिट हैं, जिसे हम पल्लियाँ कहते हैं, सबको हमने निर्देश दे दिया है कि बहुत ही शक्ति से वे कोरोना का जो SOP है इसका पालन करें, अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए। और जैसे कि हर एक चर्च में सैनिटाइजर्स होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए और मास्क जरूर लगाना चाहिए। इसके बारे में हमने साफ साफ बता दिया है। जीसस क्राइस्ट का ये जन्मदिन का मौका होता है और आज भी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जीवंत लगते हैं जीसस क्राइस्ट। आज से 2500 साल पहले जन्म हुआ, लेकिन आज भी हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? वो तो आध्यात्मिक बात है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म जो है वो रहस्यात्मक घटना है और रहस्य जो होता है वो समय और सीमा से परे होता है। इसलिए जो रहस्यात्मक घटना जो उस समय घटी थी वो आज भी घटित होती है। अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे हृदय में जन्म लेते हैं, हमारे परिवार में जन्म लेते हैं, हमारे समाज में जन्म लेते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो हमारे लिए जीवित वचन है, जीवित शब्द है और हमको प्रभावित करता है, हमें से प्रत्येक को प्रभावित करता है, क्योंकि वो वचन में ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर का शब्द है, वो और ईश्वर की जो प्रेरणा है वो हमें प्रभावित करती है। तो इसलिए हम उसे जीवित ही मानते हैं। और इस बार कोरोना के कारण से हम लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से त्यौहार नहीं मना रहे हैं, जिससे सब चीज़ में हमने संयमित रहने के लिए कहा है। नाच गान में या तो खान पान में, श्रृंगार जो घर श्रृंगार करते हैं उसको भी उन्होंने कहा कि बहुत सादगी होनी चाहिए। और फिर हर एक चीज़, पटाखे आदि ना बजाएं, ये भी हमने दिया है, निर्देश दिया है।
खैर बच्चे बच्चे होते हैं, वो लोग तो कभी भी पटाखे बजाएंगे ही, लेकिन निर्देश हमने माँ बाप को दे दिया है। और हमने ये भी निर्देश दिया है कि जैसे हमारे लिए बहुत केक्स आते हैं, हमें 100 से ज़्यादा केक आ जाते हैं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि कोई केक नहीं लाएंगे, जो पैसा आप हमारे लिए खर्च करते हैं, जो पैसा आप फूल गुच्छा या फिर कुछ हमारे लिए खर्च करते हैं, उस पैसे को आप गरीबों को बांट दीजिए, ऐसा हमने कहा है। ये पहले की बातों को स्मरण कराता है और सामाजिक जो ताना बाना है उस पर कितना मदद करता है। चरनी, हाँ आपने ठीक ही सवाल किया। हमने निर्देश पत्र में कहा है कि घर का श्रृंगार पत्र मत करना, लेकिन हर एक घर में एक चरनी जरूर बनाना। क्यों? क्योंकि चरनी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जो गौशाला में पैदा हुए थे उसका प्रतीक है कि हमारे प्रभु जो ईश्वर होते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, जो राजाओं का राजा है, वो दरिद्रों के बीच में दरिद्रता में पैदा हुए, उसको दर्शाता है। और ये भी दर्शाता है कि ईश्वर दरिद्रों को ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, और इसीलिए चरनी का महत्व हमारे लिए बहुत है। और इसलिए हमने भी भव्य चरनी बनाई है और लोगों से कहा है कि आकर देखो और इसको यहाँ पर आके गौशाले की याद करो जहाँ हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जन्म लिए। पूरे राज्य के लिए क्या इस बार कामना होगी? पूरे राज्य के लिए यही कामना होगी कि मेरी तो हरदम यही कामना रही है कि सब कोई मेल प्रेम से रहें, स्वीकृति हो एक दूसरे के प्रति, और दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको प्रगति करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यही सब बातें हम आशा करते हैं। और अभी तो हमको लगता है कि काफ़ी कुछ शांत है हमारे राज्य में, ज़रूर कहीं कहीं पर कुछ कुछ होते रहता है, लेकिन कभी शांत है, शांति है, संतुष्टि है लोगों में। संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ाई में बाधाएं हो रही हैं और बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उसमें बाधाएं ज़रूर हैं। और बहुत सारे यहाँ के लोग जो बाहर काम करते थे वो लोग अभी आ गए हैं, उन लोग को किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये सब कठिनाई है। और जैसे कल ही परसों की बात है कि एक आदमी ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि वो कोचिंग क्लास चला रहा था, बच्चे नहीं आने लगे, तो उसको कुछ इनकम नहीं हुआ, उसने सुसाइड किया। अभी हमारे एक स्कूल में भी केवल 5वें से लेके 12 तक केवल 4 बच्चे स्कूल आते हैं। अब आप समझिए कि उनको कहाँ से तनख्वाह दिया जाएगा टीचर लोगों को। ऐसे कठिनाई तो है। स्वामी जी, एक सवाल है कि कोरोना का संक्रमण है और ऐसे में चर्च में भी प्रेयर वगैरह होंगे, और लोगों से कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि ओमिक्रॉन भी भारत में दस्तक दे दिया है, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि धर्म गुरुओं की बातें जो है लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। आज यूनिसेफ वाले आए थे तो उनसे हमने बातचीत की और हमने सब तरफ ये निर्देश दे दिया है। जो हमने 1 महीना पहले जो निर्देश दिया था उसको हमने फिर दोहरा दिया है हर एक पल्ली में कि ओमिक्रॉन का जो आने का भय है, और अभी ऑलरेडी कोरोना का कहर जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए हमने निर्देश पुनः दे दिया है कि बहुत ही सावधानी से रहें। और इसलिए अभी जो चर्च यदि होगी, हम लोग का जो पूजा होगी और सर्विस होगी, तो उसके लिए हमने निर्देश दिया है कि भीड़ ना बनाएं, बल्कि अलग अलग बैच बना दें। जैसे जहाँ पर 3 बार होता था वहाँ पर 6 बार करें, ऐसा हमने कर दिया है। तो ये देखिए हमारे साथ आर्च बिशप स्वामी इन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है उसको देखते हुए इस बार चर्च में पूरे सादगी के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस बार जो क्रिसमस का मैसेज है, गरीबों की सेवा करें और अपने अगल बगल भी लोगों का ध्यान रखें, और आपसी जो भाईचारा, जो आपसी सद्भावना है उस पर विशेष ध्यान दें। क्रिसमस का मौका जब होता है तो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन होता है। ऐसे मौके पे तमाम लोग जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उसका पालन जरूर करें। जबन भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ अंजनी कुमार, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।